हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फिर से एक बार लिटरल्स पे, मतलब कॉन्स्टेंट्स, मतलब डाटा, मतलब वैल्यू पर, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जहाँ पर हम लोग ने लास्ट क्लास को छोड़ा था, बस उसकी आगे आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिटरल्स पे। तो टाइप्स ऑफ लिटरल्स, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं कि जो डाटा है, जो वैल्यू है, जो कॉन्स्टेंट्स है, जो लिटरल है, उसको हम कितने तरह से देखते हैं, कंप्यूटर उसको किस नज़र से देखता है, या कंप्यूटर में वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लिटरल्स जो होते हैं, या ऐसे कहिए लिटरल्स टाइप में, जो पहला होता है न्यूमेरिक और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक के बारे में पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। आज हम लोग ये दोनों को सेपरेटली अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है न्यूमेरिक का। तो न्यूमेरिक के बारे में हम लोग देखेंगे। न्यूमेरिक में क्या होगा कि वैसा डाटा, वैसा वैल्यू जिसके साथ अर्थमेटिकल ऑपरेशन किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग, इस तरह के आप काम करते हैं, ठीक है, तो वो आता है न्यूमेरिक में। मतलब न्यूमेरिक डाटा के साथ आप अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और इसमें वो नंबर्स आ जाते हैं। तो नंबर्स निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉइंट वाला भी हो सकता है, बिना पॉइंट वाला भी हो सकता है। यानी नंबर की जितने कैटेगरी हो गए, या जितने नंबर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब नंबर, ठीक है, न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आएगा, न्यूमेरिक लिटरल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन न्यूमेरिक्स लिटरल को भी, यानी कि नंबर वाले डाटा को भी कंप्यूटर में दो प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कंप्यूटर इन दोनों को दो तरीके से देखता है, या कहिए कि कंप्यूटर के अंदर जो नंबर स्टोर होते हैं रैम में, तो वो स्टोर करने का जो फॉर्मेट होता है वो भी दो प्रकार से किया जाता है। उसका फॉर्मेट भी, उसका डिजाइन भी दो प्रकार का होता है। उस डिजाइन के अनुसार से इस न्यूमेरिक को दो वर्गों में रखा गया है। एक आपका हो गया इंटीजर और दूसरा होता है रियल। एक इंटीजर और दूसरा आपका हो जाता है रियल। मतलब कंप्यूटर नंबर को भी दो नज़रों से देखता है, या कहिए कि कंप्यूटर जो मशीन है उसमें नंबर का भी अलग अलग दो फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, कि किस फॉर्मेट में नंबर इंटीजर के रूप में होगा, और इस फॉर्मेट में नंबर इंटीजर नहीं बल्कि रियल में आपके पॉइंट वाले जितने नंबर्स होंगे, या जिस नंबर में आप पॉइंट इस्तेमाल करेंगे वो होगा। क्योंकि कंप्यूटर चूँकि एक मशीन है, इसी वजह से कंप्यूटर के मशीन होने की वजह से वैज्ञानिकों ने मशीन के जो काम करने के अपने जो लिमिटेशन है उसके अंतर्गत नंबर्स को स्टोर करने का, नंबर पे काम करने का जो तरीका बनाया, जो तरीका अप्लाई किया गया, उस तरीके में दोनों के लिए, इंटीजर और रियल, दोनों को एक साथ नहीं कर पाए। मतलब कि कंप्यूटर का जो अपना लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंतर्गत पॉइंट वाला नंबर, बिना पॉइंट वाला नंबर, या कोई भी नंबर को एक साथ एक ढंग से अप्लाई करना कंप्यूटर में, या कंप्यूटर जो मशीन है उसको हर नंबर को, हर तरीके के नंबर को समझना, ठीक है, ये संभव नहीं था। जिसके वजह से वैज्ञानिकों ने इंटीजर को अलग ढंग से कंप्यूटर के लिमिट के अनुसार से, मशीन का जो अपना लिमिटेशन है उसके अनुसार से कंप्यूटर के लिए बिल्कुल एक अलग ढंग का फॉर्मेट कंप्यूटर में
अलग ढंग का फॉर्मेट बनाया गया इंटीजर के लिए और दूसरे अलग ढंग का फॉर्मेट बनाया गया इंटीजर के अलावा जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिक डाटा को दो तरीके से देखेंगे, एक इंटीजर के फॉर्मेट में, एक रियल मतलब कि पॉइंट वाला नंबर के फॉर्मेट में। जब हम इंटीजर की बात करते हैं मतलब कि वैसा नंबर जिसमें कि पॉइंट नहीं हो, इसकी बात करते हैं। ठीक, तो ये एक अलग टाइप का डाटा हुआ, एक अलग टाइप का वैल्यू हुआ जो न्यूमेरिक है, मगर न्यूमेरिक में भी एक अलग है क्योंकि इसका कंप्यूटर के अंदर इसका मेमोरी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन अलग होगा, इसको स्टोर करने का सिस्टम अलग होगा। तो ये हो गया आपका इंटीजर जिसमें कि पॉइंट अवेलेबल नहीं होता है। ठीक, लेकिन जब हम C++ की बात करते हैं तो इंटीजर को भी स्टोर करने का, ठीक है, या इंटीजर डाटा को भी इस्तेमाल करने का कंप्यूटर सिस्टम में, मशीन में, है ना, इसके भी फर्दर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसके भी फर्दर कुछ टाइप दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके भी टाइप्स में आ जाते हैं, एक आ जाता है ना डेसिमल, दूसरा आता है ऑक्टल और तीसरा आता है हेक्साडेसिमल। इसके भी अलग, या कहिए कि इंटीजर का भी 3 प्रकार हो जाता है। ठीक है, तो इंटीजर को भी जब कंप्यूटर स्टोर करता है, जब कंप्यूटर इंटीजर का ही प्रोसेसिंग करता है, तो वैज्ञानिकों ने इंटीजर को भी 3 प्रकार से 3 ऑप्शन मान के चलिए कि इंटीजर का भी 3 ऑप्शन रखा। ठीक, एक हो गया कि जो डेसिमल होता है, ठीक है, तो डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है, इस पर आज डिस्कस हम लोग करते हैं। जैसा कि हम शुरू में ही बोले थे कि ये जो लेक्चर चल रहे हैं C++ का, वो लेक्चर सिर्फ पढ़ाने सिलेबस इस तरह का कुछ पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये लेक्चर एक प्रकार से समझेंगे तो एक तरह से रिसर्च है जिसमें कि हम लोग पूरा डीपली समझेंगे, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, हर एक छोटी छोटी बात के पीछे के कारण समझेंगे और इस तरह से जानेंगे जिससे कि हम जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें कुछ और बेहतर कर सकें, कुछ और बेहतर समझ सकें, कुछ और बेहतर कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ सकें। तो जब हम इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर की जब बात करेंगे तो इंटीजर में डेसिमल, ठीक है, के रूप में जब न्यूमेरिक डाटा को इंटीजर में डेसिमल के रूप में जब रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो डेसिमल में 0 से लेकर करके और 9 तक के डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है कि आप जितना भी लाखों करोड़ों जितना भी, ठीक है, वैल्यू को आप लिखना चाहते हैं तो उसमें डिजिट आपका होगा 0 से लेकर के 9 तक का ही। लेकिन इसमें एक और होना चाहिए कि पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट के बाद किसी तरह का नंबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा इंटीजर का कंडीशन है। ठीक है, ठीक, तो इस इंटीजर के डाटा को हम लोग एज यूजुअल जैसे लिखना चाहते हैं लिख देते हैं, है ना, जैसे लिख दिए, जैसे 98 लिख दिए, 100 लिख दिए, 102 लिख दिए, 5 लिख दिए, है ना, 6 लिख दिए, 8, इस तरह से हम लोग सिंपल वे में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का इस्तेमाल करते हुए, और इसी में वैल्यू में लाखों करोड़ों जो लिखना है हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट हुआ वो हो गया आपका डेसिमल का फॉर्मेट। लेकिन यही, ठीक है, इंटीजर में जो हम लोग डेसिमल की फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, जो सिंपल वे में लिखा जाता है डिजिट बिना पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, वो वैल्यू आपका डेसिमल कहलाएगा। मगर जब हम इसी इंटीजर में सेकंड इंटीजर की बात करते हैं जो कि आपका ऑक्टल कहलाता है, तो इस ऑक्टल के साथ क्या होता है, ये ऑक्टल में हम लोग ऐसे देखेंगे। ऑक्टल में एक्चुअली में 8 डिजिट इस्तेमाल होता है और जिसमें 0 से लेकर 7 तक का ही
नंबर या 0 से लेकर 7 तक के ही डिजिट को हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 0 से लेकर 7 तक के डिजिट का ही इस्तेमाल किया जाता है और इतने ही डिजिट में ही हमको हर तरह के वैल्यू को लिखना, न्यूमेरिक वैल्यू को लिखना पड़ता है। हर तरह का वैल्यू, हजारों लाखों जो भी वैल्यू है जो लिखना है, लेकिन उसको हम लोगों को इसकी कंडीशन, इस कंडीशन के अंतर्गत लिखना है कि 0 से लेकर 7 तक का ही डिजिट इस्तेमाल हो सके, क्योंकि ऑक्टल में जो 8 डिजिट इस्तेमाल होते हैं वो 0 से लेकर के 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक ही होते हैं। ठीक, लेकिन जब हम इस नंबर को लिखेंगे, मान लेते हैं कि लिख रहे हैं इस तरह से, लिख रहे हैं 62, ऐसे 62 लिख रहे हैं, लेकिन ये 62 कंप्यूटर कैसे समझेगा कि ये 62 ऑक्टल का 62 है या फिर डेसिमल का 62 है? यहाँ पर ठीक है कंफ्यूजन है कि हम 62 लिख रहे हैं, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक का डिजिट इस्तेमाल कर रहे हैं, सही बात है, 0 से लेकर 7 तक का ही डिजिट ये भी है, और डेसिमल में भी हम लिख रहे हैं 62, ठीक है, ये भी 0 से लेकर 9 तक के ही डिजिट है, तो ये 62 हुआ, ये भी 62 हुआ। लेकिन कंप्यूटर कैसे समझे? अब यहाँ पर वैज्ञानिकों ने फिर इस इंटीजर के फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज किया। नंबर लिखने जो कि आपके कंप्यूटर में स्टोर होंगे, तो वहाँ पर मशीन चुकी है कंप्यूटर, ठीक है, तो वो कैसे समझेगा कि भाई ये नंबर डेसिमल के अंतर्गत जाएगा और ये नंबर ऑक्टल के अंतर्गत जाएगा। तो इसके लिए ठीक है फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज किया गया, और जितने भी ऑक्टल नंबर है कंप्यूटर उसको समझे कि वो ऑक्टल है, इसके लिए 0 से स्टार्ट किया गया कि अगर 0 से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर उसको समझेगा कि ये नंबर आपका ऑक्टल है, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, फर्स्ट डिजिट इसका 0 नहीं है, इसीलिए ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएगा और इसमें 0 से लेकर 9 तक का डिजिट इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें अगर 7 से ज़्यादा का डिजिट इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर यहाँ पर C++ में एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टल सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक के ही डिजिट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इंटीजर भी या इंटीजर वैल्यू भी या इंटीजर डाटा भी या इंटीजर लिटरल भी 3 प्रकार से वर्क करता है, यानी वो भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल डेसिमल और दूसरा हो गया इस तरह से ऑक्टल, मगर एक तीसरा भी है, तीसरा आपका आता है हेक्साडेसिमल। तो अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, अगर हेक्सा की बात करते हैं तो इस हेक्साडेसिमल में हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि इसमें ठीक है 16 ठीक है वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है या 16 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये 16 डिजिट कहाँ से आएंगे? डिजिट तो होता है 0 से लेकर 9 ही तक का, इसके वजह से ठीक है बाकी के नंबर्स के लिए इसमें हम लोग जो हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक तो 0 से लेकर 9 तक का ठीक है डिजिट्स हो गए। लेकिन चूंकि ये 16 को रिप्रेजेंट करता है तो ये तो 10 ही अभी तक हुआ है, ठीक है। इसके बाद 10 11 12 13 14 एंड 15 तो हो गया टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 10 11 12 13 14 15 एंड 16 यानी कि 16 यहाँ तक हो जाता है। लेकिन अगर लिखा जाए, ठीक है, हम लिख रहे हैं हेक्सा में 9 और 10, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा कि भाई ये 9 10 है या 9 1 0 है, क्योंकि 1 0 भी इसके अंतर्गत एक डिजिट ही है ना। तो इसके लिए फिर बनाया गया, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, वो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, तो इसके लिए फिर इस 10 के लिए ए, ये बी सी डी ई एंड एफ इस तरह से कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया। इस 10 11 12 चूंकि ये एक से ज़्यादा डिजिट का बना हुआ है, इसी वजह से फिर इस नंबर सिस्टम में उसके लिए ए बी सी डी इस्तेमाल किया गया एफ तक।
जिससे कि हम लोग, ठीक है, जिससे कि हम लोग 9 10 की जगह पर ऐसे लिख सकें और इसको फिर कंप्यूटर समझ सके। क्लियर है? तो ये हो गया 9, ए हो गया 14, ठीक। और इसी को अगर हम ऐसे लिखेंगे हेक्साडेसिमल में तो हो जाएगा 910, लेकिन अगर 9 और 10 लिखना है तो उसके लिए हम लोग को 9A लिखना होगा। क्लियर है? मगर इस फॉर्मेट को, ठीक है, कंप्यूटर कैसे समझेगा? जैसे कि हेक्सा में लिख रहे हैं, ठीक है, हेक्सा में हम लिखे फिर इसी तरह से 910। अब ये कंप्यूटर कैसे समझेगा कि ये हेक्सा में 910, ठीक है? तो इसके लिए फिर रिप्रेजेंट किया गया, इसके शुरू में लिखना होगा 0 एंड x। 0 एंड x के द्वारा, ठीक है, हम किसी भी इंटीजर को, ठीक है, कंप्यूटर के नज़रों में बता सकते हैं कि वो हेक्सा है। तो हेक्सा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हुआ, ऑक्टा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये। मगर डेसिमल में क्या है कि आप सिंपल वे में जैसे लिखते हैं नंबर्स को वैसे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कि इंटीजर को भी कंप्यूटर में 3 फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। उसके भी 3 फॉर्मेट हो गए। मतलब जब कंप्यूटर के अंदर आप डाटा को सिंपल वे में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं, ठीक है, तो उसका स्टोर करने का, उसका काम करने का जो सिस्टम होगा अलग होगा, उसका फॉर्मेट अलग होगा और ये डेसिमल कहलाएगा। मगर इसी को हम लोग, ठीक है, ऑक्टल में अगर लिखना चाहते हैं तो हर एक नंबर को, हर एक वैल्यू को 0 से स्टार्ट करना होगा। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर कंप्यूटर उसको ऑक्टल के रूप में ट्रीट करेगा, ऑक्टल के रूप में देखेगा, उसका फॉर्मेट ऑक्टल वाला ही बनेगा। क्लियर है? ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑक्टल का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान ये भी रखना होगा कि 0 से लेकर 7 तक की ही डिजिट का हम उसमें इस्तेमाल कर पाएँ, नहीं तो फिर एरर आ सकता है ना? एरर आ सकता है, क्या आएगा ही। उसके बाद हेक्सा में आते हैं तो 0x से स्टार्ट करेंगे अपने वैल्यू को, ठीक है, तब जा कर के उसके बाद ही नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे 0 से लेकर 9 तक का, और या फिर, ठीक है, ABCD का इस्तेमाल करेंगे F तक, ठीक है। तो ये हुआ इंटीजर का हमारा 3 प्रकार, कि कंप्यूटर के अंदर इंटीजर भी, ठीक है, 3 प्रकार से, ठीक है, इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा हम लोग C में और C++ में, ठीक है, समझेंगे और जानेंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब हुआ कि जो लिटरल्स है वो 2 प्रकार का हुआ, एक इंटीजर हुआ, एक रियल हुआ, ठीक है। इंटीजर लिटरल्स 2 प्रकार के, एक न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, सॉरी, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक 2 प्रकार का हुआ, जो एक इंटीजर हुआ और दूसरा रियल हुआ। तो हम लोगों ने इंटीजर को देखा डिटेल में कि इंटीजर फिर फर्दर 3 प्रकार का हो गया। एक हो गया आपका डेसिमल, दूसरा ऑक्टल, तीसरा हेक्साडेसिमल। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, मतलब कि न्यूमेरिक डाटा का दूसरा पार्ट। न्यूमेरिक डाटा का दूसरा पार्ट आपका क्या है? रियल है ना? तो हम लोग इस रियल की बात करते हैं। इस रियल में, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब पॉइंट वाला नंबर, ठीक है, हम लोग स्टोर करेंगे मेमोरी में प्रोसेसिंग के लिए या प्रोसेसिंग कराएंगे, तो इंटीजर से इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग हो जाता है, इसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग हो जाता है। डाटा जो मेमोरी में स्टोर होते हैं वो बिल्कुल अलग ढंग से स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट बदल जाता है पॉइंट वाले के लिए। तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस रियल को भी, ठीक है, 2 फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जाता है। एक जो सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्मेट होता है, जैसे कि हम इस तरह से लिख रहे हैं, है ना, 2.5 ऐसे, 3.8 इस तरह से, ठीक है। लेकिन
कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, कि बहुत बड़ा डाटा लिखना है, वैल्यू बहुत बड़ा लिखना है। कभी कभी ऐसा भी ज़रूरत पड़ता है कि वैल्यू बहुत छोटा लिखना है ना। बहुत बड़ा वैल्यू बहुत छोटा वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसे, मतलब हम लिखना चाहते हैं बिल्कुल इस तरह से 25 पर इस तरह से 10 जीरो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और तब उसके बाद पॉइंट के बाद जीरो, इस तरह से। तो ये हो गया बहुत बड़ा वैल्यू। इसी तरह से हम चाहते हैं बहुत छोटा वैल्यू लिखने के लिए, ऐसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो के बाद 25। तो ये बहुत ही छोटा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या, रियल जिंदगी में भी मैथमेटिक्स में इतना बड़ा वैल्यू या इतना छोटा वैल्यू को ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। इसको 10 टू द पावर कर करके लिखा जाता है ना, ठीक। जैसे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, रियल है ना, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर ऐसे कर दें 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है, तो घूम फिर के इतना ही हो जाता है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में भी इतने बड़े बड़े वैल्यू को बड़े बड़े साइज में नहीं लिखते, है ना, बल्कि उसको, है ना, 10 टू द पावर में कर देते हैं। इसी तरह से इसको अगर लिखना होगा तो ये भी हो जाएगा 2.5, ठीक है, गुने 10 टू द पावर -11, ठीक। फिर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही छोटा वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से C++ में भी इतने बड़े बड़े वैल्यू और इतने छोटे छोटे वैल्यू को इसी ढंग से इस सिस्टम से, ठीक है, लिखने का प्रोविजन बनाया गया, लिखने का तरीका बनाया गया, है ना। तो रियल नंबर में इस तरह के वैल्यू जब आते हैं तो कंप्यूटर भी उसको इसी फॉर्मेट में लिखता है, लेकिन वहाँ पर इस तरह से हो जाते हैं, जैसे 10 टू द पावर 11, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11, इसको, ठीक है, रियल में दूसरे टाइप में 2.5 और फिर ई हो जाता है, ठीक है, तब लिखा जाएगा 11 ऐसे। अब ये सिस्टम क्यों बनाया गया, ये सिस्टम इसलिए बनाया गया कि एक्चुअली में जब आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं, ठीक है, सी में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं कीबोर्ड से टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड में इस तरह से लिखने का फैसिलिटी नहीं है। 10 टू द पावर 11 ऐसे लिखिए या 2 टू द पावर 5 ऐसे लिखिए, इस तरह का कोई, है ना, कीबोर्ड में लिखने का फैसिलिटी नहीं होता है। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि इस तरह की फैसिलिटी जब कीबोर्ड से लिखने के लिए नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज में, ऐसे तो आप MS वर्ड और क्या क्या इस तरह के कुछ कुछ जो, ठीक है, वर्ड फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, उसमें सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट इस तरह से, है ना, लिखने का प्रोविजन दिया गया है, लेकिन वो अलग से सॉफ्टवेयर के में फैसिलिटी दिया गया है कि आप इस तरह से लिखते हैं। जनरल टाइपिंग में इस तरह का फैसिलिटी नहीं है। तो C++ में जो प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं, जिसका कि एडिटर बिल्कुल सिंपल एडिटर होता है ना, और उसमें जो कीबोर्ड से टाइप करते हैं हु बहू वही उस प्रोग्रामिंग में भी, उस प्रोग्राम में भी टाइप किए जाते हैं, तो उसमें इस तरह का फैसिलिटी नहीं है, और इसी वजह से लैंग्वेज में भी इस तरह के फैसिलिटी C++ में नहीं दिया गया। तो C++ में या C में इसका अल्टरनेट उपाय ढूंढा गया कि इस तरह के, ठीक है, डाटा को कैसे लिखें। तो इसके उपाय के रूप में ही, ठीक है, आप ये देखेंगे कि ये हो गया इसके लिए, मतलब इसके लिए, और उसी तरह से इसके लिए ऐसे 2.5 E - 11 ये हो गया, ठीक। इधर वाले पार्ट को और इधर वाले पार्ट को, ठीक है, ये कहलाता है आपका मैंटीसा, ये हो गया आपका मैंटीसा, और इधर वाले पार्ट को एक्सपोनेंट बोला गया, और ये मैंटीसा एक्सपोनेंट यही आपको ई लेटर के थ्रू सेपरेट रहते हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी होता है, ठीक है,
क्योंकि एक्चुअली में कंप्यूटर का जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, या कहिए कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होते हैं, जिसमें कि इस तरह के डाटा जो स्टोर होते हैं, है ना, वहाँ पर कोई भी पॉइंट वाला सिस्टम नहीं होता। जो भी डाटा स्टोर होते हैं वो सब बाइनरी डिजिट में ही स्टोर होते हैं, और वो सब इंटीजर के फॉर्मेट में ही होता है। ठीक है, इंटीजर के फॉर्मेट में ही होता है। और जब, ठीक है, रियल नंबर की बात करते हैं, अगर इसके डिटेल में जाते हैं पॉइंट वाले में, तो मेमोरी का जो भी 2 बाइट 4 बाइट जो भी मेमोरीज होते हैं, ठीक है, उसका कुछ बाइट रखा जाता है इसके लिए, है ना, ठीक है, मैंटीसा के लिए, और कुछ भाग रखा जाता है इसके लिए एक्सपोनेंट के लिए। और इस तरह से अलग अलग, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं जिसमें इंटीजर वैल्यू ही रखा जाता है, और बाद में उसको कंप्यूटर जब डिस्प्ले करता है ना, तो उसको आपस में कैलकुलेट करा करके और तब जा करके इस फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का इंटरनल सिस्टम हुआ। लेकिन अगर इस सिस्टम को डिटेल से जानना है तो हम इसके लिए एक मेमोरी मैनेजमेंट का, या कहिए कि नंबर सिस्टम में नंबर किस तरह से नेगेटिव में, किस तरह से पॉजिटिव में, किस तरह से पॉइंट में, कंप्यूटर का क्या मेमोरी का क्या डिजाइन होता है, क्या फॉर्मेट होता है, उसका अलग से एक लेक्चर ले लेंगे, है ना। उस लेक्चर में, क्योंकि बहुत कम टाइम में ये पूरा नहीं हो पाएगा, उसके लिए अलग से एक एक्स्ट्रा लेक्चर की ज़रूरत है। तो उसमें हम इस नंबर सिस्टम का सारा फॉर्मेट, सारा स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह का, चाहे वो कैरेक्टर हो, है ना, चाहे वो नंबर हो, नंबर में चाहे वो निगेटिव हो, नंबर में चाहे वो पॉजिटिव हो, बिना पॉइंट वाला हो, पॉइंट वाला हो, है ना, मैंटीसा, एक्सपोनेंट, ये सारे चीज़ों का पूरा डिटेल अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास में हम उसको देखेंगे। अभी हम लोग बस, है ना, इतना ध्यान में रखें, ठीक है, कि जो बड़े से बड़े वैल्यू होते हैं, छोटे से छोटे वैल्यू होते हैं, उसको, ठीक है, इस रियल नंबर में इस फॉर्मेट में, ठीक है, डिस्प्ले किया जाता है, इस फॉर्मेट में, है ना, प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी 2 प्रकार का फॉर्मेट हो गया, है ना। एक साधारण नंबर को डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, और बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा वैल्यू को इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल्स के दूसरा पार्ट जो रियल है उसका डिटेल। तो हम लोगों ने ये देखा लिटरल्स में कि जो लिटरल्स 2 प्रकार का होता है, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक, जिसमें कि पहला प्रकार आपका हो जाता है आपका न्यूमेरिक का। न्यूमेरिक भी 2 प्रकार का हुआ, एक हो गया इंटीजर, दूसरा हो गया रियल। इंटीजर को भी हम लोग देखें कि इंटीजर भी 3 प्रकार से, ठीक है, काम करते हैं। ठीक है, उसके भी 3 प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं। एक डेसिमल हो गया, दूसरा ऑक्टल हो गया, तीसरा हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक, उसी तरह से, ठीक है, जब हम दूसरे पार्ट में आते हैं जिसको कि बोला जाता है रियल, रियल में पॉइंट वाला नंबर स्टोर होता है, या पॉइंट वाला नंबर के लिए बनाया गया है, तो वो भी 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जो साधारण सिंपल पॉइंट वाला नंबर होता है वो तो एज यूजुअल डायरेक्ट उस तरह से डिस्प्ले होते हैं, उस तरह से काम करते हैं, मगर बड़ा से बड़ा वैल्यू और छोटा से छोटा वैल्यू इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के रूप में, ठीक है, डिस्प्ले होते हैं, काम करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा क्या, लिटरल्स का पहला पार्ट जो हुआ न्यूमेरिक लिटरल्स। अब हम लोग आते हैं सेकेंड वाले पार्ट में। सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे नॉन न्यूमेरिक। जो नॉन न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है, नॉन न्यूमेरिक मतलब कि वैसा डाटा, वैसा वैल्यू जिसके साथ हम जोड़, घटाव, गुना, भाग, इस तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कराते हैं। मतलब कंप्यूटर इस तरह के डाटा का अलग फॉर्मेट बनाए रखता है, यानी वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर जो मशीन है उसके लिमिट के अनुसार से, ठीक है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का फॉर्मेट अलग रखा है, जिससे कंप्यूटर समझे, कंप्यूटर पकड़े कि भाई ये जो वैल्यू आ रहा है वो नॉन न्यूमेरिक है। ठीक है, तो जो नॉन न्यूमेरिक होता है C++ में, ठीक है, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया वही
कैरेक्टर और दूसरा होता है स्ट्रिंग। एक हो गया आपका कैरेक्टर और दूसरा हो गया स्ट्रिंग। कैरेक्टर क्या होता है? तो कैरेक्टर के अंतर्गत सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर, जैसे मान लेते हैं इस तरह से ए लिख रहे हैं, इस तरह से एम लिख रहे हैं, इस तरह से एस लिख रहे हैं, ऐसे। तो सिंगल कैरेक्टर, लेकिन कंप्यूटर जो ऐसे देख रहा है ना, अब इसके लिए भी वैज्ञानिकों को सोचना पड़ा कि कंप्यूटर इसको वेरिएबल भी तो समझ सकता है, क्योंकि वेरिएबल भी इसी तरह से नाम के रूप में लिखा जाता है, कैरेक्टर के रूप में लिखा जाता है ना। ये डाटा है और कैरेक्टर टाइप के ही डाटा है, वो कैसे, कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा? कंप्यूटर तो एक मशीन है, वो तो भावनाओं को समझता नहीं है। उसके लिए तो कुछ न कुछ एक ऐसा लॉजिक देना होगा, कुछ एक ऐसा आइडिया देना होगा उसको, जिससे कि वो तरह तरह के डाटा में पकड़ पाए, पहचान पाए कि ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का। तो इसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत कुछ भी, है ना, सिंगल कैरेक्टर को लिखते हैं, अगर ये देखिए ये 9 एक नंबर है, लेकिन अगर हम ऐसे कर देंगे तो वो कैरेक्टर मतलब नॉन न्यूमेरिक, ठीक है, डाटा के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरह से देखिए 2 है, उसको भी ऐसे कर दिए तो कंप्यूटर अब इसको सिर्फ इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की वजह से वो तुरंत पहचान लेगा, ठीक है, कि ये नॉन न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है। और इसका स्टोर करने का तरीका, प्रोसेस करने का तरीका, फॉर्मेट सब अलग होगा, और ये सारे के सारे का एक ही तरह का फॉर्मेट, एक ही तरह का डिजाइन होगा डाटा का। क्लियर? इसी तरह से अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को जब एक ग्रुप में, ठीक है, लिखते हैं, जैसे नाम लिख रहे हैं किसी का इस तरह से मोहन, ऐसे, ठीक है। जब सिंपल ऐसे लिखेंगे तो फिर कंप्यूटर कैसे समझेगा कि ये वेरिएबल है या कुछ और चीज़ है? स्ट्रिंग ही है, कैसे समझेगा? तो उसके लिए इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया, जिससे कि कंप्यूटर जो एक मशीन है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अनुसार से डाटा को पकड़े और उसको उसी फॉर्मेट में, उसी डिजाइन में, ठीक है, कंप्यूटर में स्टोर करे और इससे रिलेटेड प्रोसेसिंग को ही प्रोसेस कर पाए, है ना। इसी तरह से नंबर भी लिख रहे हैं, मान लेते हैं लिखे, है ना, 124, लेकिन अगर हम ऐसे कर दिए तो फिर ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ, है ना, कैरेक्टर्स, जिसको कि हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग के अंतर्गत आ जाएगा और कंप्यूटर इसको एक स्ट्रिंग के रूप में जानेगा, एक स्ट्रिंग के रूप में समझेगा, और इसका एक अलग ही फॉर्मेट होगा, मेमोरी का डिजाइन इसके लिए अलग ही होगा, प्रोसेसिंग भी इसमें उसी टाइप के होगा, वो प्रोसेस होगा जो स्ट्रिंग से रिलेटेड, ठीक है, अलाउड है। क्लियर? ठीक। तो हमने आज के इस क्लास में, ठीक है, देखा, समझा, रिसर्च किया कि जो लिटरल्स होते हैं, जो डाटा होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, कंप्यूटर उसको कैसे कैसे समझता है, नंबर को भी कितने तरीके से वो समझता है ना, और कितने तरह के डिजाइन में वो उन सारे को स्टोर करता है। फिर उसी तरह से जो नंबर नहीं है, नॉन न्यूमेरिक है, उसको भी वो किस तरह से ट्रीट करता है, कैसे समझता है, और उसके लिए क्या डिजाइन होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो। तो इतना कुछ जानने के बाद हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी डाटा, वैल्यू, कांस्टेंट, लिटरल्स, ये सब के बारे में, ठीक है, आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समझे होंगे, कुछ इंटरनल ढंग से भी समझे होंगे, ठीक है। थैंक यू।